के बारे में जानेंगे कि ये मॉडेम क्या होता है, इसके फंक्शन, इसके यूजेस और इसके टाइप के बारे में। अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, मॉडेम जो होता है एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को अलो करता है इंटरनेट चलाने के लिए। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो काम करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है, तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो भी वायरों की मदद से जो इंटरनेट कनेक्शन आपके घर पे आया है, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दे, जिसके आपका कंप्यूटर जो है उस लैंग्वेज को इजीली समझ सके। हम सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो हमारा मशीन लैंग्वेज या डिजिटल लैंग्वेज समझता है बाइनरी की फॉर्म में जो होता है, लेकिन जो हमारा वायरों में ट्रैवल करता है डाटा वो हमारा एनालॉग होता है। तो मॉडेम सिंपली क्या करता है, जो पीछे से वायरों की मदद से हमारे घरों तक सिग्नल आता है वो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। ये कंप्यूटर हमारा नहीं समझ सकता, लेकिन जो मॉडेम होता है इसका काम होता है जो एनालॉग सिग्नल है इसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अब मॉडेम के कुछ टाइप है, जिसमें हमारा आता है डायल अप मॉडेम, आईएसडीएन मॉडेम, डीएसएल मॉडेम और केबल मॉडेम। ये जो डिफरेंट टाइप के आप मॉडेम देख रहे हैं इन सभी के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपने दोस्तों सुना होगा कि देखा भी होगा कि हमारे घरों में टेलीफोन लाइन आती थी, जिसमें सिंपली टेलीफोन एक्सचेंज से एक वायर आती थी हमारे घरों तक, और हमारे घरों में सिंपल लैंडलाइन फ़ोन लग जाते थे जिससे हम वॉइस कॉलिंग करते थे। तो जैसे हमारा टेलीफोन के बाद इंटरनेट आया, तो सबसे पहले हमारा डायल अप कनेक्शन आया था। जो एग्जिस्टिंग लाइन थी टेलीफोन लाइन, उसी में ही हमें जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाई दी थी। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे हमारे, जो भी हमें सर्विस देते थे टेलीफोन सर्विस, उन्होंने इंटरनेट का हमें इस तरीके से दिया था डायल अप कनेक्शन की मदद से। तो सिंपली होता क्या था, तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट की सर्विस हमें इंटरनेट सर्विस ने प्रोवाइड करवाई। जो भी हमारे घरों में टेलीफोन लाइन आती थी उसके साथ एक मॉडेम लगा दिया जाता था। ये मॉडेम के साथ हम फ़ोन को भी कनेक्ट कर लेते थे, साथ में हम कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर लेते थे। तो कंप्यूटर में हम एक डायल अप कनेक्शन क्रिएट करते थे, जिससे कि हमें एक नंबर डायल करना पड़ता था। उस नंबर से हमें एक सर्वर के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी कनेक्ट करने के लिए। जब वो नंबर डायल करके हमें जो है एक्सेस मिल जाता था, तब हम जब चाहे जहाँ तक हमारा नंबर डायल है किया हुआ है हमने, तब तक हम इंटरनेट यूज़ कर सकते थे। और इसमें एट ए टाइम या तो हम कॉल कर सकते थे या तो हम इंटरनेट यूज़ करते थे। इसके बाद आया हमारा दोस्तों आईएसडीएन नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये कुछ इस तरीके का था। इसमें क्या था, ये सिंपली देखने में तो डीएसएल की तरह होता था। इसमें डिजिटल ट्रांसमिशन होती थी, जिसमें डिजिटल नेटवर्क होता था, जिसमें वॉइस, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, जो एग्जिस्टिंग पब्लिक स्विच ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था, टेलीफोन नेटवर्क था, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इसमें हमें जो है इंटरनेट कनेक्शन भी दिया जाता था। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस इसमें काम करते, जैसे एनालॉग फ़ोन, हमारा फैक्स मशीन, कंप्यूटर जो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। इसमें आईएसडीएन टर्मिनल अडेप्टर के साथ ये सारे कनेक्टेड होते हैं। तो ये, लेकिन ये हमारा डायल अप कनेक्शन से काफ़ी बेटर था। इसमें हमारा क्या थे, दो चैनल काम करते, दो टाइप के होते थे। एक हमारा बीआरआई, जिसमें बेसिक रेट इंटरफेस होती थी, जिसमें दो बैरियर और एक डिजिटल डाटा होता था। जिसमें हमारा जो दो बैरियर थे, ये 64 बिट के किलो बिट के होते थे, जो डाटा के लिए होता था बी चैनल। और जो डी चैनल है ये हमारा होता था सिग्नलिंग के लिए, सेटअप के लिए, ब्रेकडाउन के लिए होता है। इसके बाद एक दूसरा कनेक्शन था हमारा पीआरआई, जो प्राइमरी रेट इंटरफेस था। ये 23 इसमें बी चैनल थे और एक डी चैनल था, जो सिग्नलिंग के लिए, सेटअप के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में इसका इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास आ गया हमारा डीएसएल कनेक्शन, जिसमें हमारा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती थी। ये आप देख रहे हैं आज के टाइम में इसका हम यूज़ करते हैं, हमारे सभी घर में होगा ये। इसमें क्या होता था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे हमारा जियो है, चाहे बीएसएनएल है, चाहे हमारा वोडाफोन आइडिया है, तो वो हमें एक इंटरनेट कनेक्शन देते थे, जो टेलीफोन की मदद से हमारे घर में एक आ जाती थी लाइन। जैसे बीएसएनएल के केस में आती थी, बीएसएनएल से हमारे घरों में एक टेलीफोन लाइन आती थी। उस फोन लाइन में हम जो है एक स्प्लिटर लगा देते थे,
इस स्प्लिटर के साथ जो है एक साइड, एक में हम लाइन में फ़ोन लाइन कनेक्ट कर लेते हैं और दूसरे के साथ हम मॉडेम यूज़ करते थे। तो ये सिंपली मॉडेम नहीं होता था, इसमें मॉडेम राउटर कम्बिनेशन होता था। तो ये राउटर जो है राउटर का काम भी करता है, मॉडेम का काम भी करता है, वाईफाई एक्सेस का भी काम करता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होगी, जो हमारे राउटर है वो जो मॉडेम है वो काफ़ी एडवांस हो गए। हमारे राउटर में ही मॉडेम की फैसिलिटी भी थी, वाईफाई की फैसिलिटी भी थी। तो सिंपली इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमारे घरों में टेलीफोन लाइन आती थी, उस टेलीफोन लाइन में एक स्प्लिटर लगता है। इस स्प्लिटर से एक हम टेलीफोन कनेक्ट कर लेते हैं, साथ में हम एक यहाँ पे मॉडेम कनेक्ट कर लेते हैं, और इस मॉडेम के साथ हम हमारा राउटर भी कंबाइन होता है आज के टाइम में, जिसमें हम वाईफाई का यूज़ करके स्मार्ट डिवाइसेस वाईफाई डिवाइसेस भी कनेक्ट कर लेते हैं, और जितने चाहे हम कंप्यूटर भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें टेलीफोन लाइन को इंटरनेट को दोनों को एक साथ यूज़ करते थे। इस इंटरनेट कनेक्शन को ब्रॉडबैंड मॉडेम की कहा जाता है। अब दोस्तों ये जो डीएसएल है ये काफ़ी फास्टर था, इसमें हम दोनों काम एक ही लाइन पे करते, टेलीफोन लाइन पे हमें जो है इंटरनेट भी मिलता है और टेलीफोन का भी यूज़ करते हैं, दोनों एक साथ ही। और ये इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी फास्टर है एज़ कम्पेयर टू डायल-अप और आईएसडीएन जो नेटवर्क है हमारा, 5 से 100 Mbps की स्पीड है। इसके कुछ टाइप है हमारे डीएसएल कनेक्शन के, जिसमें ADSL जिसमें असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होती थी। इसमें क्या है कि हमारी डाउनलोडिंग स्पीड जो है काफ़ी फास्टर होती है और अपलोडिंग काफ़ी स्लोअर होती है। इसमें डाउनलोडिंग स्पीड हमें देते हैं, इंडिया में मोस्टली घरों में हम यही यूज़ करते हैं, ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है हमारा बाकी कनेक्शन से। और इसके बाद इसका और एक वेरिएंट है जिसको हम SDSL कहते हैं, जिसे सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, जो हम इंडिया में कम यूज़ करते हैं, जिसको सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि डाउनलोडिंग स्पीड कम होती है और अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा होती है, कि हमें यहाँ पे डाउनलोडिंग जहाँ पे कम करने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ अपलोडिंग का काम होता है, वहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि बिजनेस लाइन में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। इसका एक और वेरिएंट है जो वेरी हाई बिट डाटा डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है, ये काफ़ी फास्टर है बाकियों से। इसमें डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड दोनों ही फास्टर होती है। दोस्तों इसके बाद हमारा आता है केबल इंटरनेट कनेक्शन। ये जो केबल इंटरनेट कनेक्शन है, हमारे घरों में केबल टेलीविज़न आता है, पहले हमारे घरों में केबल लगती है, केबल जो इसमें हम टीवी चलाते हैं, लेकिन आज के टाइम में उस केबलों की मदद से हमें इंटरनेट कनेक्शन भी प्रोवाइड करवाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है हमारे केबल टेलीविज़न नेटवर्क। वो इसमें सिंपली होता है क्या है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या केबल जो हमें देते हैं, केबल नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं, वो हमें एक लाइन देते हैं हमारे घरों तक, जिसमें हम एक स्प्लिटर लगा देते हैं यहाँ पे। इस स्प्लिटर में हमें या पे एक सेट बॉक्स लगा के टीवी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में इस स्प्लिटर के साथ हम अपना केबल मॉडेम को कनेक्ट कर सकते हैं। इस केबल मॉडेम में हम वाईफाई के साथ भी अपने कंप्यूटर को डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें हम वायर के साथ भी अपने डिवाइसों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम दोस्तों ये होती है कि मान लीजिए ये जो लाइन हमारी आ रही है सर्विस प्रोवाइडर से, ये एक तो हमारे घर में आ रही है 100 Mbps की स्पीड, ठीक है। अगर इसके बाद यहाँ पे और भी कस्टमर आ जाते हैं, आपके नेबर यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, मान लीजिए आपकी एक सिंगल पर्सन है वो तो 100 Mbps की स्पीड आ रही है, मान लीजिए आपके 100 यूज़र आ जाते हैं, तो सारी स्पीड जो है डिवाइड हो जाती है, बैंडविड्थ यहाँ पे डिवाइड, क्योंकि एक ही लाइन है, एक ही लाइन को सभी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी जो केबल लाइन है इसमें कितने जो है यूज़र आपस में कनेक्टेड है और कितने इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। अगर जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतनी बैंडविड्थ इसकी शेयर होती जाएगी और उतना ही नेट आपका स्लो होता जाएगा। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये काफ़ी फास्टर भी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। DSL भी अच्छा है और ये केबल मॉडेम भी अच्छा है, लेकिन इसमें यही है कि जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लोड भी ज़्यादा होते जाएगा, क्योंकि सिंगल लाइन ही है। सिंगल लाइन में जैसे जैसे आपके जो है नेबर कनेक्ट होते जाएंगे, इंटरनेट यूज़ करेंगे, वैसे वैसे आपकी स्पीड भी कम होती जाएगी। तो ये थोड़ा इनसिक्योर भी होता है, लेकिन DSL काफ़ी फास्टर होता है, उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। उसमें जो आपको जितनी स्पीड मिली है उतनी ही आपको मिलेगी, वो शेयर बैंडविड्थ नहीं होती है। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मॉडेम के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।